मैं पूनम राय। इससे पहले हम लोगों ने बाल गोविंद भगत के एक पैराग्राफ को पढ़ा था। आज उसके आगे हम लोग पैराग्राफ को देखते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि आधे पैराग्राफ में हम लोग पैराग्राफ के भाव को समझते हैं और आधे में उसके कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं इसके बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं। इन सबके ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके गान पर। यहाँ स्पष्ट है कि लेखक उनके अर्थात बाल गोविंद भगत के गान पर मुग्ध था, जो सदा ही गुनगुनाते रहते थे और लोगों को सुनने को मिलता था। वे कबीर के सीधे साधे पद को इतना मधुर स्वर में गाते कि उनके कंठ से निकलकर वे सजीव हो उठते थे। सजीव हो उठना मतलब लोगों को मनमस्त कर देना। आषाढ़ की रिमझिम बारिश है, ये वातावरण, ये शब्द चित्र खींच रहा है बाल गोविंद भगत के काम करने का लेखक। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी खेतों में उछल रहे हैं और औरतें कलेवा, कलेवा का अर्थ है नाश्ता पानी, लेकर मेड़ पर खड़ी हैं। गांव में ये सामान्य दृश्य होता है। लोग अपने अपने घर के परिजनों के लिए नाश्ता लेकर चले जाते हैं। आसमान बादल से घिरा हुआ है, धूप नहीं है, ठंडी पूर्वाई, पूरब की तरफ से चलने वाली हवा चल रही है। ऐसे में जब लेखक को एक मधुर स्वर तरंग सुनाई देती है तो अचानक उसे ध्यान आता है कि ये स्वर बाल गोविंद भगत का ही होगा। उनका पूरा शरीर कीचड़ में लिपटा हुआ है। लिथड़े मतलब लिपटे होना। अपने खेत में वे रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगलियां एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध करके खेतों में बिठा रही हैं, मतलब एक कतार में वो पौधों को लगा रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर ऊपर की ओर स्वर्ग में भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। इस प्रकार बाल गोविंद भगत का ये संगीत का जादू सभी को मदमस्त कर देता है। अब इसमें जो प्रमुख बिंदु दिखाई दे रहे हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध है? तो लेखक बाल गोविंद भगत के मुख से निकले हुए कबीर के सीधे साधे जो पद हैं उनकी मधुर गान पर मुग्ध है। आषाढ़ में खेतों में क्या चल रहा है? आषाढ़ की रिमझिम बारिश में खेतों में हल चल रहे हैं। सभी किसान अपने अपने खेतों में हल लेकर उतरे हुए हैं। खेतों में महिलाएं और बच्चे क्या कर रहे हैं? खेतों में बच्चे धान के पानी से भरे क्यारी में उछल रहे हैं। औरतें कलावा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। बाल गोविंद भगत अपने खेतों में क्या कर रहे हैं? बाल गोविंद भगत का पूरा शरीर कीचड़ में लिपटा हुआ है। वे अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। रोपनी करना मतलब धान के एक एक पौधे को क्रम से लगाना। बाल गोविंद भगत के संगीत का स्वर कैसा है? बाल गोविंद भगत के संगीत का स्वर ऐसा है मानो वो संगीत की एक एक सीढ़ियां चढ़ता हुआ कुछ स्वर स्वर्ग की तरफ भेज रहा है और कुछ पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। इस प्रकार सभी लोग उनके गाने को सुनकर मंत्रमुग्ध हैं। भगत जी के गीतों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता था? बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर उपस्थित लोग झूमने लगते थे। बच्चे के खेलों में मस्ती आ जाती थी। किसान एक संगीतमय तरीके से
पौधे बोने या हल चलाने लगते थे। खड़ी औरतें गुनगुनाने लगती थीं, बच्चे झूमने लगते थे और हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते थे तथा रोपनी करने वालों की उंगलियां एक क्रम से चलने लगती थीं। भगत के संगीत को लेखक ने जादू क्यों कहा? भगत के संगीत को जादू इसलिए कहा गया है क्योंकि उनका संगीत सभी के दिलों को छू लेता है, चाहे वो हलवाहा हो, औरतें हों, बच्चे हों, कृषक हों, सभी को ये संगीत मदमस्त कर लेता है। बच्चों के खेलने का क्रम, किसानी यानी कि धान के पौधे लगाते हुए किसानों के पैर तथा उनकी उंगलियां एक ताल में चलने लगते थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भगत जी के संगीत में जादू है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पैराग्राफ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।